दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स में आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लेखपाल भर्ती परीक्षा, एलटी ग्रेड परीक्षा और बैंक एसएससी रेलवे द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण है। इसमें हम वन लाइनर फॉर्म में महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को प्रस्तुत करेंगे। आज की वीडियो में इसका पहला भाग प्रस्तुत है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनका 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों जनरल बिपिन रावत। दोस्तों जनरल बिपिन रावत का जो कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस रहे हैं और जनवरी 2020 में उन्हें भारत का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया है। MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया और नीलगिरी के पहाड़ियों के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 की मेजबानी करेगा? तो ये है दोस्तों पुणे महाराष्ट्र। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैनेक्स 21 की मेजबानी पुणे को दी गई है। और देखिए बिम्स्टेक जो है दोस्तों बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और ये बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग से संबंधित संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक की स्थापना दोस्तों 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। अगला प्रश्न है, फिक्की के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उत्तर है संजीव मेहता को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रोएशिया को हराकर किस देश ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 अपने नाम किया है? तो डेविस कप का विजेता रूस है जिसने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो दोस्तों देखिए अभी हाल में 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों असमिया कवि डॉक्टर नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया है और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कोंकणी के उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया है। तो याद रखिएगा, असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर और कोंकणी भाषा के उपन्यासकार दामोदर मौजो को क्रमशः 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए श्रेष्ठ नामक योजना शुरू की जाएगी? तो ये दोस्तों देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठ योजना शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। और अगला प्रश्न है, 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में किसे विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में पहला स्थान मिला है? तो ये दोस्तों भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड को 300 सरकारी समितियों में जो है पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोवैक्सीन के बाद जाइकोव डी दूसरा स्वदेशी टीका हाल में भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो ये 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है। और दोस्तों भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये वर्ष है 2022 और 2022 से भारत के हवाई अड्डों में फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरा पहचान स्कैनिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में निजामुद्दीन बस्ती परियोजना के लिए यूनेस्को ने कितने विरासत पुरस्कार दिए हैं? तो ये 2 विरासत पुरस्कार दिए हैं निजामुद्दीन बस्ती परियोजना के लिए यूनेस्को ने।
अगला प्रश्न एक बुक है नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसके लेखक कौन हैं जिन्हें NIF बुक प्राइज कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ये हैं दोस्तों दिनयार पटेल। दिनयार पटेल को नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लिए NIF कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2021 दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत सरकार की किस एजेंसी ने हाल में 31वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और पहले राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कारों की घोषणा की है? तो ये ऊर्जा दक्षता एजेंसी। दोस्तों ऊर्जा दक्षता द्वारा भारत सरकार में 31वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और पहले राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संबित पात्रा को। संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जारी देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सी महिला पहले स्थान पर रही हैं? तो ये हैं निर्मला सीतारमण। दोस्तों निर्मला सीतारमण को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस ले लिया है? तो दोस्तों 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे अभी हाल में वापस ले लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को किस कंपनी का CEO अभी हाल में नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर का। और मेघालय के किस शहर में प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलांग में प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल में जगन्ना विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये है आंध्र प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल में वर्चुअल माध्यम से इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो ये अभी पहला संस्करण शुरू किया गया है। और अगला प्रश्न है किस राज्य की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप यानी CYP कॉल योर कॉप CYC। दोस्तों कॉल योर कॉप जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन नागालैंड राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। और अगला प्रश्न है किस राज्य में स्थित एक चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने चिकित्सा उपकरण श्रेणी में स्टार्टअप इंडिया ग्रेट चैलेंज 2021 जीता है? तो ये केरल में स्थित एक चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है जिसने चिकित्सा उपकरण श्रेणी में स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो सुनील अरोड़ा को। और किस शहर ने पहली बार भारत रूस 2+2 संवाद की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली में पहली बार भारत रूस 2+2 संवाद जो है आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्व खुफिया निदेशालय किस संगठन के तहत एक प्रवर्तन एजेंसी है? तो ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय एक प्रवर्तन एजेंसी यानी इन्फोर्समेंट विंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको PAC कहा जाता है, संसद की लोक लेखा समिति ने हाल में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो दोस्तों लोक लेखा समिति ने अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं अभी हाल में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत 1921 में दोस्तों लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी। और इसमें आप जानते हैं कि कुल 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं।
अगला प्रश्न है, देखिए हवाई अड्डों में भारत के पहले बायोमेट्रिक्स आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है डीजी यात्रा। और देखिए हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? तो हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संस्थान द्वारा द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा 2021 रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 11 अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों देहरादून उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 13% की वृद्धि कृषि और प्रोसेस्ड फूड उत्पाद निर्यात में दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 दिसंबर 2021 को G20 ट्रोइका में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो ये है अपना भारत देश। और ट्रोइका दोस्तों G20 के लिए ऐसा है कि कोई देश जब G20 का अध्यक्ष बनता है तो पिछले अध्यक्ष और अगले अध्यक्ष से समन्वय स्थापित करता है, इसको ट्रोइका कहा जाता है। और अगले वर्ष दोस्तों G20 सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद ने 2 दिसंबर को बांध सुरक्षा का नियम जारी करने के उद्देश्य से कौन सा विधेयक पारित किया है? तो ये है बांध सुरक्षा विधेयक 2019। और अगला है कि हाल में भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से संस्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है? तो दोस्तों ये है 40%। अगला प्रश्न है, किस वर्ड को या किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो ये है दोस्तों परसिवरेंस। परसिवरेंस का अर्थ होता है दृढ़ता या मजबूती, और इसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो भारत और मालदीव के बीच। और दोस्तों देखिए लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो ये है तेल अवीव। दोस्तों तेल अवीव दोस्तों ये विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और किस विभाग ने हाल में भारत ITU संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 की शुरुआत की है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और दूरसंचार विभाग ने भारत ITU संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल में विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने। और देखिए कौन सा देश हाल में महारानी एलिजाबेथ का शासन खत्म होने पर विश्व का सबसे नया गणराज्य बना है? ये है बारबाडोस। दोस्तों बारबाडोस ने अपने यहाँ से महारानी एलिजाबेथ का शासन खत्म करके दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को AMS के सिप्रियन फोयस अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में है। दोस्तों निखिल श्रीवास्तव गणितज्ञ हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और इनको AMS के सिप्रियन फोयस अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शहर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये नई दिल्ली है। और देखिए ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन GODT के अनुसार अंगदान में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अंगदान में भारत का तीसरा स्थान है दुनिया में। अगला प्रश्न है, हाल में खबरों में रहा HAECHI हाइची 2 हाइची सेकेंड किस संस्थान द्वारा किया गया ऑपरेशन है?
तो दोस्तों ये इंटरपोल द्वारा किया गया हाईची सेकेंड जो है ऑपरेशन है और ये साइबर फाइनेंशियल क्राइम के विरुद्ध किया जाने वाला इंटरपोल का ऑपरेशन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, WHO के तकनीकी सलाहकार समूह ने पैंगो वंश के किस वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है? तो ये है B.1.11529 को, इसको जो है ये ओमिक्रॉन नाम दिया गया है जो कि पैंगो वंश का वेरिएंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंगापुर में स्थित किस बैंक की आर्थिक अनुसंधान टीम ने FY 2023 के विकास अनुमान को या संशोधित करके 7% कर दिया है? तो ये है DBS बैंक। DBS बैंक ने दोस्तों 2023 में जो विकास अनुमान है उसको 7% कर दिया है। DBS बैंक क्या है? ये द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र के ऋणदाता किस बैंक ने महिलाओं के लिए एक सुविधा संपन्न बैंक प्रोडक्ट जो है मित्र प्लस लॉन्च किया है? तो ये फेडरल बैंक। दोस्तों फेडरल बैंक द्वारा जो है मित्र प्लस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जो महिलाओं के लिए सुविधा संपन्न बचत बैंक प्रोडक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीता गोपीनाथ हाल में किस संगठन की पहली महिला डिप्टी MD पद पर काबिज होंगी? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दोस्तों डिप्टी MD पद पर जो है नियुक्त होंगी गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल में आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री पैकेज तैयार किया है? तो भारत और श्रीलंका ने। और अगला है, ओयो होटल्स एंड होम्स ने हाल में किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को रणनीतिक समूह सलाहकार नियुक्त किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को ओयो होटल्स एंड होम्स ने अपने रणनीतिक समूह का सलाहकार नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बैंक ने हाल में भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, RBI के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है? तो ये गुजरात है। और SpaceX ने हाल में कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं जिन्हें स्टारलिंक मेगा तारामंडल में शामिल किया जाएगा? तो ये 50 उपग्रह हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल में खगोलविदों ने GJ367b की खोज की है जो क्या है? ये एक ग्रह है। और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल में किस देश के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए 14 अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 14 अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल में किस नाम से भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो ये धवन-1 है। दोस्तों धवन-1 जो है सतीश धवन के नाम पर इसका जो है नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसका विनिवेश किया जाएगा किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक CPSE है? तो दोस्तों सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक जो है एजेंसी है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का हाल में निधन हो गया है। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण से। और दोस्तों इनमें से किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। और किस आयोग द्वारा शी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग ने शी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है और ये महिलाओं के जागरूकता और उनको चेंज मेकर यानी विभिन्न अभियानों में उनकी सहभागिता को दर्शाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को हाल में किस क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है असमिया कवि डॉक्टर नीलमणि फुकन को।
अगला प्रश्न है भारत के डीआरडीओ ने किस राज्य के तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल मेनन को अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है? तो नासा ने। और किस देश के राष्ट्रपति अडामा बैरो राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं? तो गैम्बिया के राष्ट्रपति। दोस्तों गैम्बिया के राष्ट्रपति अडामा बैरो दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर चुने गए हैं। अगला प्रश्न है असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबीन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बंधन बैंक ने। और हाल में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने। दोस्तों श्रमिक मित्र योजना दिल्ली द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो अमेरिका। दोस्तों आईएसए में 101वां सदस्य देश अमेरिका बना है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से अभी हाल में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है? तो अमेरिका में, अमेरिका के और भारत के बीच। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? तो 96 देश। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या नेशनल एजुकेशन डे किस दिन को मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। और केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा बिरसा मुंडा, जो कि मुंडा आंदोलन जो है दोस्तों, बिरसा मुंडा जो है ये अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने जनजाति विद्रोह किया था और इनके जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया गया है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 18वां स्थान है। और अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है? तो ये 248 वस्तुओं को अमेरिका ने नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित 248 वस्तुओं को भारत को वापस लौटा दिया है। अगला प्रश्न है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की है? तो $144 मिलियन। और देखिए फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो META यानी मेटा। दोस्तों मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 3 वर्ष के लिए। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक यानी डायरेक्टर किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन झा को। दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया परियोजना निदेशक राजीव रंजन झा को नियुक्त किया गया है। और अगला और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है हाल में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि या फोटो कैटलिस्ट विकसित किया है? तो ये मीथेन गैस में बदलने के लिए। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रकाश रासायनिक विधि का विकास किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स, जो आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।